तो क्या आपको भी लगता है टेंस से डर? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप जीवन में कभी भी टेंस से नहीं डरेंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि टेंस आपको हंसते हंसते एकदम हिंदी भाषा में एकदम लो लैंग्वेज से एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे, ताकि आप जीवन में कभी भी इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में टेंस सीख जाएंगे। डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले हम ये जानेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं, और आज की इस वीडियो में केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सभी चीजों को बताएंगे तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी चीज थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना चाहिए, एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है, टेंस के भेद कितने होते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल। और देखिए जो टेंस होता है, नहीं जो काल होता है वो समय को बताता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है टेंस है। टेंस की हिंदी होती है काल, और काल यानी टेंस क्या बताता है, समय को बताता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए उसके बाद में टेंस के भेद। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो आपसे पूछ ले टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में बताना हो तो बताइए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद में अगर हिंदी में पूछे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इज होता है, इज मिस है, फ्यूचर मिस गा, पास्ट मिस था, प्रेजेंट मिस है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं, पास्ट के कितने भेद होते हैं, और फ्यूचर के कितने भेद होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अब देखिए ये आपको रटना नहीं है कि हम रटेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से नहीं रटेंगे। मैं इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है प्रेजेंट टेंस। पहले ध्यान से पढ़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये होगा। अब देखिए तीनों में क्या मतलब क्या है, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब जो इतना है, ये इतना और इतना और इतना। अब देखिए इधर ये तीनों क्या है, सेम है। तो आप इसका एक याद कर लीजिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक याद कर लेंगे तो इसका भी आपको पास्ट लगा देना, फिर उसके बाद फ्यूचर लगा देना, आपको याद हो जाएगा। देखिए इंडेफिनिट तो आप एक का याद करिए, सभी का याद हो जाएगा। सबके आगे पास्ट लगा देना, अगर पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, और परफेक्ट है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। अब देखिए बात करते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। अब ये आता है ता है, इसमें आता है रहा है, इसमें आता है चुके हैं, और इसमें रहा है आता है प्लस क्या आता है, टाइम आता है। यानी कब से, यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। इसमें प्लस क्या आता है, टाइम आता है। ठीक, इसमें टाइम भी आता है। उसी प्रकार इसका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका हो जाएगा ता था। इसका यहाँ देखिए यही चीज रहेगा, ता, रहा, चुके, रहा। बस इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, था आ जाएगा, क्योंकि पास्ट में है। जैसे वह गाना गा रहा था, तो ये क्या हो गया, पास्ट में चला गया। रहा था यानी वो पास्ट में गा रहा था, अभी तो नहीं गा रहा, यानी पास्ट में चला गया। ठीक, तो इसी प्रकार से इसका हो जाएगा ता था, रहा था। उसके बाद में इसका हो जाएगा चुका था, चुकी थे, चुका था। उसके बाद में इसका भी हो जाएगा कि चुका रहा है प्लस क्या आ जाएगा, टाइम। रहा था प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, इसमें गा आता है, तो इसी प्रकार इसके में बन जाएगा गा था, गा रही थी। उसके बाद इसका हो जाएगा गा चुके थे। उसके बाद इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ पर रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी वह गाना गा रहा था, तो लेकिन इसमें रहा था प्लस टाइम आ जाएगा, यानी रहा था प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसको एकदम विस्तार पूर्वक हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का हमने क्या लिखा है, रूल लिख लिया और चारों का एक एक उदाहरण लिखा है। अभी हम और उदाहरण आपको करवाएंगे। तो देखिए सबका सबसे पहले रूल, आपको रूल आना आवश्यक है क्योंकि बिना रूल के आप समझ नहीं पाएंगे। इसको याद रहेगा तो आप कितना भी क्वेश्चन दे दे तो सभी चीजें बना लेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको रूल समझा देता हूँ और रूल याद करना आप चुटकियों में सीख जाएंगे कि किस प्रकार हम रूल को याद करें। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। यस यस कहाँ लगता है, डू डज कहाँ लगता है, सभी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर यस या एस के बाद में अगर निगेटिव में सब था नकारात्मक तो यहाँ पर क्या लग गया, नॉट लग गया। बस दोनों क्या सेम है। याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस एस या एस होता है प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर निगेटिव में एस या एस के बाद में नॉट लगा देंगे, काम होके। उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो प्रश्न शुरू होता है क्या से शुरू होता है, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप घूम रहे हैं, क्या आप टहल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार आपसे आपका होता है इंट्रोगेटिव। डू डज का प्रयोग ठीक भी बताएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव आपको समझ आएगा यानी क्या से प्रश्न जो उठता है और कहाँ जो आता है इसमें आता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसका भी शुरुआत डू डज से होता है। लेकिन आप जान लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है इसमें नॉट का प्रयोग क्यों जाता है। देखिए सभी चीजें सेम लिखा रहेगा लेकिन इसमें क्या रहेगा, नॉट लिखा रहेगा। अभी आपसे कोई बोल दे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताइए तो बोलिएगा किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आज शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, हिंदी में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया अफर्मेटिव का, वह बाजार जाता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये अफर्मेटिव निगेटिव है क्या है। तो देखिए जिसमें सिंपल हो, कुछ ना हो, जैसे वो बाजार जाता है, ना इसमें नॉट हो, ना क्या हो, ना कुछ हो, कुछ भी ना हो, तो उससे हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। देखिए इसमें कुछ है, कुछ नहीं है, ना नॉट है, ना क्या है, ना कहाँ है, ना क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो। तो वह बाजार जाता है, रूल से देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अफर्मेटिव का ही है तो ही लिख दिए। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है, गो लिखेंगे। अब यहाँ पर ईएस लगेगा या से यस लगेगा, क्योंकि ईएस या यस लगता है। ठीक, तो इसको कैसे जानेंगे, अगर वर्ब के एंडिंग में ईएस ओ आए तो ईएस लगेगा, वर्ब के एंडिंग में एसएच या एसएस आए तो भी ईएस लगेगा, अगर वर्ब के एंडिंग में कॉन्सोनेंट के साथ वाई आए तो भी ईएस लगेगा। जैसे इसका हो जाएगा गो का गोस, किस का किसेस, मिस का मिसेस, इस प्रकार हो जाएगा कॉन्सोनेंट प्लस वाई। तो इसमें देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे ट्राई तो ट्राई का ईएस लग जाएगा, ट्राई फ्लाई तो क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो और उसके सिवा कुछ भी आए तो उसके साथ में एस लगाएंगे। और याद रखिएगा यस या ईएस कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। तो ही वो ईएस लग जाएगा क्योंकि वो आया है। उसके बाद में एस हो गया, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट है, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता, तो वह बाजार नहीं जाता क्या रहेगा, ही सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा ही है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा वो है, ईएस लगेगा, अभी मैंने बताया है। उसके बाद में है नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि निगेटिव है, नकारात्मक है तो नॉट हमेशा लगेगा, नॉट। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मार्केट, ही नॉट टू मार्केट, वर्ब फर्स्ट वन नॉट है, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया हमारा मार्केट हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि वो क्या कहते हैं, वाक्य के अंत में क्या हो, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डज कब लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। तो यहाँ पर देखिए वह बाजार जाता है, इसमें क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगता है, डज लगता है। जैसे आ जाता मैं बाजार जाता हूं तो मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ डज का प्रयोग नहीं होगा, तब वहां पर डू का प्रयोग होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हमारा डू लगता है, थर्ड पर्सन तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। उसके बाद में क्या है, प्लस डज क्या, सब्जेक्ट हमारा क्या, ही,
उसके बाद में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो और इसमें क्या लगाएंगे ईएस, गोज। उसके बाद में क्या है गोज। उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मार्केट, ही गोज टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए यहाँ पर रूल देखिए, डू डज या डू डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव का साइन भी लगेगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या हुआ बाजार नहीं जाता है, इसमें भी डू या डज लगाएंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है तो डज लिख देंगे डज। उसके बाद में क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। उसके बाद में है क्या नॉट, नॉट को लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा मार्केट है तो मार्केट को लगाएंगे ही, डज ही नॉट, डज ही नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, ईएस लग गया गोज टू मार्केट। मार्केट तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार हमने अफर्मेटिव का एक वाक, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सभी का एक एक वाक हमने बता दिया है। तो आप इसका और क्वेश्चन बनाना चाहते तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे देखिए वह बाजार जाता है, वह आम खाता है, वह घर जाता है, मोहन बाजार से सब्जी लाता है, इस प्रकार हो जाएगा। वह बाजार नहीं जाता, वह खाना नहीं खाता, वह घूमने नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, वह अपने भाई के साथ मुंबई नहीं जाता है, वह अपने भाई के साथ दिल्ली नहीं जाता है, जाएगा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। मैं अपने भाई के साथ खाना नहीं खाता हूँ, मैं अपने भाई के साथ घूमने नहीं जाता हूँ, इस प्रकार हो जाएगा जाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ बाजार जाता है, क्या हुआ बाजार जाता है, क्या हुआ बाजार नहीं, क्या हुआ बाजार जाता है, ठीक इस प्रकार हो जाएगा। क्या हुआ आम नहीं खाता, क्या हुआ बाजार जाता है। उसके बाद में हो जाएगा क्या हुआ आम खाता है, क्या हुआ इमली खाता है, क्या हुआ घर जाता है, इस प्रकार हो जाएगा। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, क्या हुआ बाजार नहीं जाता, क्या हुआ आम नहीं खाता, क्या हुआ अपने भाई के साथ दिल्ली नहीं जाता है, क्या हुआ अपने भाई के साथ घर नहीं आता, क्या हुआ अपने भाई के साथ खाना नहीं खाता है। इस प्रकार इतना सारा वाक हो जाएगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना भी ये आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इसलिए चलिए मिलते हैं वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।